हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं वर्ग 10 से प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी चैप्टर को लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत हम आज प्रायिकता को जानेंगे। प्रायिकता है क्या और इसके प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो प्रायिकता को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जाने कि प्रायिकता है क्या। प्रायिकता प्रायिकता को हम लोग पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? तो जानिए, प्रायिकता जो है ना, एक संभावना है। प्रायिकता क्या है? एक संभावना है। संभावना क्या होता है? मान लीजिए कोई काम अगर हमको करना है, तो कोई काम करने अगर हम गए तो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी संभावना है। हम कह रहे हैं काम, आज मैं काम करूंगा। करूंगा, हो सकता है कि मैं काम कर पाऊं या ना कर पाऊं। यहां दो संभावनाएं हो रही है। मान लीजिए मैं कहूं कि आज बारिश होगी। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो प्रायिकता क्या है? संभावना है। तो किसी काम के होने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, यही तो प्रायिकता है। जैसे मान के चले, मैं अभी एक एग्जांपल आपको बोला कि आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी, तो इसमें कितनी संभावनाएं बन रही हैं? दो संभावनाएं बन रही है। एक तो वर्षा होगी, वर्षा होगी, और दूसरा वर्षा नहीं होगी। नहीं होगी। तो टोटल संभावनाएं कितनी बन रही हैं? एक तो वर्षा होगी और दूसरा वर्षा नहीं होगी। एक एक संभावना बन रही है। यानी टोटल संभावना कितनी बन रही है? दो। यानी या तो वर्षा होगी या नहीं तो नहीं। यही ना दो काम होगा जी। या तो वर्षा होगा या नहीं तो वर्षा नहीं होगा। तो संभावनाएं कितनी बन रही है? दो बन रही है। तो देखिए, अब मैं पूछूं यहां प्रायिकता क्या है। तो किसी भी चीज के प्रायिकता के लिए जो है ना, जो पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो कुल संभावनाएं होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। यानी अंश के स्थान पर जो पूछा जा रहा है उसको लिखेंगे, और जो हर के स्थान पर है हम कुल संभावनाओं को लिखेंगे। जैसे मैं आपसे आज कहूं कि आज वर्षा होगी, तो कुल संभावनाएं कितनी है? या तो वर्षा होगी या वर्षा नहीं होगी। तो कुल संभावनाएं दो है, और वर्षा होने की प्रायिकता क्या होगी? एक होगी। तो कहने का मतलब वर्षा होगी, वर्षा होगी की प्रायिकता, की प्रायिकता, वर्षा होगी की प्रायिकता। तो वर्षा होने की कै बार है? एक है, तो एक को ऊपर लिख देंगे। कुल संभावनाएं कितनी है? दो है, तो दो नीचे लिख देंगे। वर्षा नहीं होगी, तो वर्षा नहीं होगी क्या है? एक एक है। वर्षा होगी एक, वर्षा नहीं होगी एक। अब दोनों को मिला दे तो कुल संभावना क्या होगी? दो। तो वर्षा नहीं होगी भी, उसका भी प्रायिकता क्या होगा? 1/2। वर्षा होगी, उसका प्रायिकता क्या होगा? 1/2। अब मान के चलिए आप सिक्का उछालने की बात करते हैं, तो सिक्का पर दो चीज होता है। एक होता है चित्त और दूसरा होता है पट। पहला चित्त और दूसरा पट, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड टेल। हेड एंड टेल। तो हेड एंड टेल, चित्त या पट। तो देखिए, तो जब हम सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का पर दो ही पहलू है। एक हेड है और दूसरा टेल है, चित्त या पट। तो हम कहें कि बताइए कि एक सिक्का को मैंने उछाला, तो सिक्का के चित्त आने की प्रायिकता। तो सिक्का को उछालेंगे तो दो ही चीज होगा, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। दोनों में से कोई एक ही आएगा। दोनों तो एक साथ आ नहीं सकता है। या तो चित्त आएगा नहीं तो पट आएगा।
यानी कुल संभावनाएं कितनी है? 2 है। तो कुल संभावनाएं 2 है, तो मैं किसकी बात पूछ रहा हूं? चित आने की प्रायिकता। तो चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। अब देखिए चित आने की प्रायिकता, तो चित कै बार आएगा? एक बार आएगा, तो एक को ऊपर लिख देंगे। और कुल संभावनाएं कितनी है? 2 है, तो 2 को नीचे लिख देंगे। पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता की अगर बात करें, पट आने की प्रायिकता की बात करें तो क्या होगा? पट कितना बार आएगा? एक बार आएगा। पट कितना बार आएगा? एक बार आएगा। और कुल संभावनाएं 2 है, तो हम यहां लिख देंगे 1/2। 1/2। अब मैं बात करूं कि अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो सबसे पहले हमको ये पता करना होता है प्रायिकता में कि संभावनाएं कितनी हो सकती है। जैसे आज वर्षा होगी, तो वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। 2 संभावनाएं ही, कुल संभावना कितना है? 2 हुई। अब हम जैसे सिक्का को उछाले, एक सिक्का को उछाले तो या तो चित आएगा या पट आएगा, कुल संभावना 2 हो गई। अब हम कह रहे हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी होगी? 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछाले तो कुल संभावना कितनी होगी? तो पहली संभावना तो होगी कि दोनों, या तो दोनों हेड आ जाए, पहले का भी हेड आ जाए, दूसरे का भी हेड आ जाए, या पहले का हेड आ जाए, दूसरे का टेल आ जाए, या पहले का टेल आ जाए, दूसरे का हेड आ जाए, या दोनों का टेल आ जाए, या दोनों का टेल आ जाए। तो देखिए, तो कुल संभावना कितनी हो रही है? 4। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावना कितनी हो रही है? कुल संभावना कितनी हो रही है? तो 4 हो रही है। देखिए 1, 2, 3 और 4, कुल संभावना कितनी हो रही है? 4 हो रही है। तो अगर कोई पूछे कि दोनों के हेड आने की प्रायिकता, 2 सिक्कों को एक साथ उछाले तो दोनों के हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों का हेड कई बार आ रहा है इसमें? देखिए हेड हेड एक बार आ रहा है, दोनों का हेड। एक इसमें क्या हो रहा है? एक का हेड हो रहा है, दूसरा का टेल हो जा रहा है, नहीं होगा। फिर इसमें पहले का टेल हो रहा है तो दूसरा का हेड हो रहा है, नहीं होगा। इसमें दोनों टेल हो जा रहा है, नहीं होगा। यानी दोनों हेड एक ही बार आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1। कुल संभावना हमारी कितनी है? 4। तो हमारी दोनों के हेड आने की प्रायिकता यानी चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4। और एक का हेड और दूसरे के टेल आने की प्रायिकता, तो देखिए एक हेड आ रहा है तो दूसरा का टेल आ रहा है, फिर पहला का टेल तो दूसरा का हेड। यह क्या बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2। कुल संभावना क्या है? 4। 2/4 कटा देंगे, यानी 1/2। तो एक के हेड और दूसरे के टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। अब हम अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कुल संभावनाएं क्या होगी? अभी हमने एक सिक्के को देखा, 2 सिक्के को देखा। अगर मैं 3 सिक्के को एक साथ उछालता हूं तो उनके 3 सिक्कों को एक साथ उछाले तो कुल संभावनाएं कितनी होगी? ये देखें, तो मान लीजिए 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावना 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावना, तो तीनों सिक्कों को मान लिया मैंने उछाला तो तीनों का हेड आ गया। हेड हेड हेड, पहले सिक्के पर भी हेड आया, दूसरे सिक्के पर भी हेड आया, तीसरे सिक्के पर भी हेड आया। अब मान लीजिए अभी ऊपर हेड आया, दूसरे पर टेल आया, तीसरे पर हेड आया। मान लीजिए तीसरा बार उछाले तो पहले पर हेड आया, दूसरे पर टेल आया, तीसरे पर भी टेल आया। अब मान लीजिए चौथा बार उछालते हैं तो यहाँ टेल आया,
हेड आया, हेड आया। पहले सिक्के का टेल आया, दूसरे का हेड और तीसरे का भी हेड। अब मान लीजिए अब हम उछालते हैं तो टेल आया, टेल आया, हेड आया। अब उछालते हैं तो मान लीजिए तीनों का क्या आ गया, टेल आ गया। तीनों का क्या आ गया, टेल आ गया। अब मान के चलिए चौथा बार, अब अगला बार उछाले तो टेल हेड टेल आ गया, टेल हेड टेल आ गया। क्या आ गया, टेल हेड टेल आ गया। उसके बाद हो सकता है कि हेड हेड टेल आएगा, हेड हेड टेल आएगा। अब जो है हमारा ये है हेड हेड टेल। अब जो बात कर रहे हैं, अब हमारा जो है टेल हेड हेड हो गया, हेड टेल टेल हो गया, टेल तीनों हो गया, तीनों टेल टेल हेड हो गया, हेड हेड टेल हो गया, टेल हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया। यानी कुल संभावनाएं कितनी हो गई, 8। तीन सिक्कों को अगर एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावनाएं कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल संभावनाएं हमारी कितनी होगी, 8 होगी। तो पूछा जाए कि तीनों सिक्कों के चित आने की प्रायिकता, तीनों सिक्कों के चित आने की प्रायिकता। तो तीनों सिक्के चित कै बार आ रहा है, एक बार। तो ये प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/8। तीनों के पट आने की प्रायिकता, तो तीनों का पट एक बार आ रहा है तो 1/8 हो जाएगा। एक का चित और 2 का पट आने की प्रायिकता, तो देखिए चित 2 का पट, फिर 2 का पट 1 का चित, क्या बार आ रहा है, 2 बार, तो 2/8 हो जाएगा। कटा देंगे 1/4 हो जाएगा। इस तरह से हम आज सिक्कों के बारे में जाने। प्रायिकता के अंतर्गत हम लोगों ने किसके बारे में जाना, सिक्कों के बारे में जाना। अब आज के वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। कल के वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा उसमें इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा, पार्ट 2, प्रायिकता पार्ट 2। और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।